हाय फ्रेंड्स। जब भी आप डेट या लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहली चीज कंसिडर करनी पड़ती है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। इंडिविजुअल्स को ही नहीं, बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के लिए भी क्रेडिट स्कोर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ये कंपनीज जब डेट के थ्रू फंड रेज करने के बारे में सोचती हैं तो उन्हें भी किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जरिए अपनी क्रेडिट रेटिंग पता करवानी पड़ती है। जितनी हाई क्रेडिट रेटिंग होती है, डिफॉल्ट होने का रिस्क उतना ही कम होता है। और ठीक इसके ऑपोजिट, क्रेडिट रेटिंग जितनी कम होगी, डिफॉल्ट होने का रिस्क उतना ज्यादा होगा। हम सबके केस में जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को लोन अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। सेम थिंग कंपनीज के साथ भी है। जब वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड रेज करते हैं तो उनको भी टाइम पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और कंपनीज के केस में लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी, रिस्क और इंटरेस्ट पेमेंट्स या कूपन पेमेंट्स भी उतने ही कम होंगे। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, बट अगर कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च की जाए और आपको रिवॉर्ड और रिस्क की सही जानकारी हो तो ये कॉर्पोरेट डेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी कंपनीज के रिस्क प्रोफाइल को स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करें कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज का हमारा ये वीडियो आपके मन में आ रहे इन्हीं सवालों के बारे में है कि क्या इनमें इन्वेस्ट करने का ऐसा कोई तरीका है जिसमें इतना सब झंझट ना हो। चलिए इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क जो हमारे दिमाग में आता है वो है क्रेडिट रिस्क। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है। जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के थ्रू मनी रेज करती है तो उसे जितना भी कैपिटल रेज किया गया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसी इंटरेस्ट को कूपन पेमेंट्स के नाम से जाना जाता है। यही इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट्स कंपनी को टाइम पर देने होते हैं, क्योंकि ये कंपनी का फर्ज है कि वो सिर्फ रेज किया हुआ कैपिटल ही नहीं बल्कि इंटरेस्ट भी टाइम पर पे करे। और अगर कंपनी इंटरेस्ट या कैपिटल या फिर दोनों ही पे बैक नहीं कर पाती है, डिफॉल्ट करती है, तो इस सिचुएशन को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब जिन कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं उनका क्रेडिट रिस्क कम होता है और इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना कम रिस्की माना जाता है। ऐसी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग भी हाई होती है। दूसरी तरफ कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। ऐसी कंपनीज का क्रेडिट रेट हाई नहीं होता है। इसी क्रेडिट रेटिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनीज अपने रेज्ड कैपिटल पर भारी इंटरेस्ट देती हैं। अब आपको बताते हैं कि दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कॉर्पोरेट डेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स। अब अगर ये दोनों फंड्स कॉर्पोरेट डेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस इनके बॉन्ड्स की क्वालिटी का होता है जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट रिस्क फंड्स के मुकाबले ज्यादा सेफ माने जाते हैं। एंड क्रेडिट रिस्क फंड्स ज्यादा रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी रेटिंग एजेंसीज उन लो रेटेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स को बेटर होता देखते हुए उनकी क्रेडिट रेटिंग्स को इंक्रीज कर देती हैं। इससे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। कुछ केसेस में लो ग्रेडेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के कारण फंड मैनेजर को क्रेडिट रिस्क के साथ साथ लिक्विडिटी रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। एंड अगर कोई बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाता है तो इससे पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस हो सकता है। और फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट के कारण फंड मैनेजर ऐसी इन्वेस्टमेंट से बाहर भी नहीं निकल पाता। ऐसे केसेस में लार्ज साइज के फंड्स इस रिस्क को बड़ी अच्छी तरह कम कर सकते हैं। एक लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन को
को कम करता है। आप उन क्रेडिट रिस्क फंड से बच सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक सेक्टर या एक कंपनी पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क फंड पर लगने वाले टैक्स की। क्योंकि क्रेडिट रिस्क फंड एक तरह का डेट म्यूचुअल फंड होता है, इसलिए अगर कोई इन्हें 3 साल से पहले बेचता है तो STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और अगर कोई 3 साल के बाद अपनी यूनिट्स बेचता है तो LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा, जो कि इंडेक्सेशन के बाद 20% होता है। इन टोटल देखें तो दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में क्रेडिट रिस्क फंड्स में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लंबा टाइम है, लगभग 3 से 5 साल है, और साथ में आप मीडियम से हाई रिस्क तक लेने को भी तैयार हैं, तो आप क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क और मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग एबिलिटी के बारे में काफी श्योर हैं, तो आप क्रेडिट रिस्क फंड की तरफ जा सकते हैं। इसके आपको बड़े कॉर्पस वाले फंड्स ढूंढने चाहिए जिनसे फंड मैनेजर को भी डाइवर्सिफाई करने का अच्छा मौका मिले। आपको उन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जो सिर्फ किसी एक सेक्टर या कंपनी पर फोकस करते हो, इससे रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। लास्टली, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उनका एक्सपेंस रेशियो भी चेक जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.